नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम भारतीय सनातन संस्कृत और ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। आज हम बात करेंगे मुंडकोपनिषद की, जो अर्थवेद का हिस्सा है। यह उपनिषद आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष के मार्ग को सरल और गहन तरीके से समझाता है। इस वीडियो में हम मुंडकोपनिषद की 15 मुख्य शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे, तो अंत तक जुड़े रहिए। मुंडकोपनिषद अर्थवेद का एक महत्वपूर्ण उपनिषद है और इसे 108 उपनिषदों में गिना जाता है। यह उपनिषद 3 खंडों में विभाजित है, जिसे में कुल 64 मंत्र हैं। मुंडक का अर्थ है मुंडन या सिर के बालों को हटाना, जो प्रतीक है अज्ञानता को समाप्त करने और ज्ञान प्राप्त करने का। यह ऋषि अंगिरस और उनके शिष्य शौनक के बीच आत्मा और ब्रह्म के रहस्यों पर संवाद के रूप में रचा गया है। इसमें 2 प्रकार की विद्याओं का वर्णन है। पर विद्या, जो ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाए, और अपर विद्या, जो सांसारिक ज्ञान की ओर ले जाए। मुंडकोपनिषद सिखाता है कि संसार की सभी दुखों से मुक्ति ब्रह्म ज्ञान से ही संभव है। प्रसिद्ध वाक्य सत्यमेव जयते इसी उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। इसमें 2 पक्षियों की कथा है, जिसमें एक पक्षी संसार के फलों को खाता है और दूसरा केवल देखता है। यह आत्मा और परमात्मा का प्रतीक है। मुंडकोपनिषद सिखाता है कि त्याग और तपस्या के बिना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओंकार को ब्रह्मांड की ऊर्जा और ब्रह्म का प्रतीक बताया गया है। यह उपनिषद समझाता है कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में फंसी होती है और मोक्ष ही इसका अंतिम लक्ष्य है। ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए मन और हृदय का शुद्ध होना आवश्यक है। यह उपनिषद सिखाता है कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। मुंडकोपनिषद कहता है कि सच्चा ज्ञान केवल एक योग्य गुरु के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह उपनिषद त्याग, तपस्या और ध्यान को मोक्ष प्राप्ति के मुख्य साधन के रूप में प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, मुंडकोपनिषद हमें सिखाता है कि ब्रह्म ज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। यह उपनिषद सत्य, तपस्या और ध्यान के माध्यम से मोक्ष की ओर प्रेरित करता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।